हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी टू मास्टर में। और आज मैं आप सबके साथ एक केस स्टडी शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास HP का प्रो 6300 SFF करके जो CPU आता है ब्रांडेड, उसका मदरबोर्ड है मेरे पास। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने रिपेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी कस्टमर को वीडियो चाहिए था, इसलिए मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी इसको रिपेयर कर दिया है, तो सिर्फ इसमें क्या क्या किया है वही चीज़ मैं रिपीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इशू क्या था कि ये 1 सेकंड में ऑन होके ऑफ़ हो जाता था। ठीक है, अगर आप 4 पिन कनेक्टर निकाल दो तो भी सेम रहेगा, क्योंकि इस टाइप के बोर्ड में ये चीज़ कॉमन रहती है। अगर आप पोस्ट डिबग कार्ड लगाओगे तो आपको सिर्फ कुछ LEDs आपकी ग्लो करेगी, लेकिन कोड आपको कोई नहीं दिखाई देगा। ना ही जो कोड सेक्शन होता है वहाँ पे कुछ लाइटिंग आपको देखने मिलेगी। मतलब कि अगर मैं इस पोस्ट कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लाइट भी नहीं मिलेगी और ना ही कोई कोडिंग मिलेगा। और अगर मैं इस टाइप के पोस्ट डिबग कार्ड की बात करूँ तो ये डिटेक्ट ही नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें इशू क्या था कि सबसे पहले जब हमने बेसिक टेस्टिंग किया तो पता चला कि ये वाला जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट शॉर्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस मॉसफेट को चेंज कर दिया। इस मॉसफेट को चेंज करने के बाद क्या हुआ कि बोर्ड एक बार ऑन हुआ और ऑन द स्पॉट ऑफ हो गया। उस समय पोस्ट डिबग कार्ड में जो कोडिंग वाला सेक्शन होता है वहाँ पे हमें लाइट देखने को मिली। फिर इसका कंडीशन सेम हो गया, हमने दोबारा चेक किया तो ये वाला मॉसफेट दोबारा से फेल हो चुका था। ठीक है, इसलिए सेकंड टाइम हमने ये मॉसफेट भी चेंज किया और साथ में जो इसके बाजू में ड्राइवर IC थी, ठीक है, उसको भी चेंज की। हालांकि हमारे पास सेम नहीं थी, तो हमने कोशिश की कि जो लगे वो इक्विवेलेंट लगे, लेकिन इश्यू सेम रहा। ठीक है, ये मॉसफेट भी जल गया। तो हमने क्या किया कि इस पूरे सेक्शन को बाईपास कर दिया, हमने ये ड्राइवर निकाल दिया और ये मॉसफेट भी निकाल दिया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। इतना करने के बाद जो सॉर्टिंग था वो तो निकल गया, लेकिन फिर भी कंडीशन तो सेम था। हम ऑन करते थे तो एक ही सेकंड में ऑन होकर ऑफ हो जाता था और पोस्ट डिबग कार्ड में हमें कोई भी कोडिंग शो नहीं कर रहा था। और अगर मैं फोर्सफुली इसको ऑन करने की कोशिश करूँ तो ये फोर्सफुली ऑन भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्ज़र्व किया कि जब हम फोर्सफुली इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं तब भी ये 1 सेकंड में ऑन होके ऑफ़ हो जाता है। और यहाँ पे ये जो मॉसफेट है ये हल्का सा हीट होता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको निकाल दिया है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मॉसफेट था वो हल्का सा हीट हो रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस मॉसफेट को चेंज किया और फिर से कोशिश की तो कंडीशन सेम। जैसे ही हम पावर ऑन करते थे 1 सेकंड में ऑन होके ऑफ हो जाता और स्लाइटली ये वाला मॉसफेट हीट ले रहा था, स्लाइटली। ठीक है, तो हमने ये मॉसफेट निकाल दिया और बिना इसके पावर ऑन करने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप बिना, ये आपका ग्राफिक कोर का सेक्शन है, अगर आप बिना इसके ओपन करेंगे तो आपका कोर तो बन जाएगा, ग्राफिक कोर नहीं बनेगा। और आपका जो पोस्ट डिबग कार्ड है वो एटलीस्ट कोई ना कोई कोडिंग शो करेगा, या फिर 00FF, लेकिन वो जो कोडिंग सेक्शन है वहाँ पे एटलीस्ट लाइट जलेगा। ठीक है, तो वो भी इसमें नहीं जल रहा था। तो फिर से हमने फोर्सफुली शॉर्ट करके ट्राई किया और हमने ऑब्ज़र्व किया तो यहाँ पे इसका भी जो ड्राइवर IC था, यहाँ पे इसका एक ट्रैक फेल है। ये भी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा था, लेकिन इस पर हमारा पहले ध्यान नहीं किया। ठीक है, इसका एक ट्रैक डैमेज है। ठीक है, और ये IC हमारे पास है नहीं, तो हमने क्या किया कि इस IC को भी निकाल दिया और साथ ही में मॉसफेट को, और जो भी पूरा का पूरा GFX सेक्शन का था, GFX कोर का सेक्शन, उसको हमने बाईपास कर दिया। और बिना GFX कोर के आपको डिस्प्ले तो देगा नहीं, तो हमने क्या किया, हमारा जो ग्राफिक्स कोर है ना उसी को हमने GFX कोर के साथ जंपर कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो CPU था, सॉरी, हमारा CPU था वो हीट नहीं ले रहा था और ना ही ग्राफिक कोर बन रहा था। ठीक है, और अब हमारा PWM हीट हो रहा था। यहाँ पे जो PWM है वो हमारा हीट हो रहा था, तो हमारे पास PWM अवेलेबल था, तो हमने दूसरा PWM लगाया। हमने जैसे ही PWM लगाया हमारा बोर्ड प्रॉपरली ऑन हो गया। कोडिंग हालांकि सही से नहीं आ रहे थे,
और ना ही डिस्प्ले आ रहा था। तो फिर फाइनली हमने क्या किया कि इसका जो बायोस है, ठीक है, इसको हमने रीप्रोग्राम किया, तो हमारा ये बोर्ड 100% ओके हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत वाला काम था ये, लेकिन कस्टमर को किसी भी हाल में इस बोर्ड को रिपेयर करना था, इसलिए हमने इसको रिपेयर किया। ठीक है, अब एक और बात करते हैं कि भाई हमने जो CPU कोर है वहीं से GFX कोर ले लिया, तो क्या इससे इश्यू होगा? जी हाँ, डेफिनेटली होगा। क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो VRM सेक्शन है वो स्लाइटली ज़्यादा हीट होगा पहले के मुकाबले, और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डाउन होगा। हालांकि हमने इस बोर्ड को बेंचमार्क करके चेक कर लिया, हमें तो परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन कभी कभार ये डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इशू करेगा, क्योंकि एक तो हमने ऑलरेडी एक पावर रेल डिस्कनेक्ट कर दी है, और साथ ही में हम GFX के लिए भी हमारा VRM ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक तरह से देखें तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 रेल का जो काम होता है वो हमने 3 रेल के ऊपर डाइवर्ट कर दिया है। तो होगा क्या कि ये जो 5 जो लोड डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, हालांकि इसका लोड अलग होता है और ये 4 अलग लोड डिवाइड करते हैं, तो उनका लोड अभी सिर्फ 3 कॉइल पे आ गया है, मतलब कि 3 हमारे जो पावर फैक्टर है उसके ऊपर आ गया है। तो जब आप समझते हो कि 5 बंदे का काम अगर 3 बंदे करेंगे तो उनको मेहनत तो ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हीट ज़्यादा होगा, और शायद हो सकता है कि परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा डिफरेंस आए, लेकिन कस्टमर के लिए ये बोर्ड रिपेयर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो हमने इसको रिपेयर करके दे दिया है। और साथ ही में हमने जो जंपर किया है वहाँ पे हमने ग्लू लगा दिया है। ठीक है, तो ये बोर्ड अभी 100% ओके है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप अपने डेस्कटॉप बोर्ड हमारे से रिपेयर करवाना चाहते हैं, लैपटॉप बोर्ड है, फिर आपके DVR के मदरबोर्ड है, ठीक है, सेट टॉप बॉक्स के मदरबोर्ड है, मोबाइल को छोड़ के अगर आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट का मदरबोर्ड रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम डेली लॉट्स ऑफ पार्सल रिसीव करते हैं, और ये बोर्ड तो मेरे पास हर रोज़ कम से कम 2 से 5 आते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास पूरा कैरेट भरा है सेम बोर्ड का, मतलब कि मॉडल अलग अलग हो गए लेकिन ओवरऑल सेम होगा। जैसे कि इसमें 3.0 नहीं है, और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मदरबोर्ड है ये विथ 3.0 है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।